राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 एनएस प्रैक्टिस पेपर सेकंड ये अपन हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने जो है प्रश्न क्रमांक 35 तक हल करा दिए थे और अब इस वीडियो में मैं आगे के प्रश्न हल करवाऊंगा आपको। तो अब देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है। रोहन ने स्कूल के बाद शाम को 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। ठीक है, पढ़ाई कितने 2 घंटे, खेल कितने 1.5 घंटे, तो बाकी बचे हुए समय में वो टीवी देखना चाहता है। तो 4 से 8 बजे के बीच कितनी देर तक टीवी देख सकता है। तो देखो, पहले तो ये देखो बच्चों, 4 से 8 बजे तक उसके पास कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं। इन 4 घंटे में से 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 1.5 घंटा खेल रहा है। मतलब वो कुल मिला के 3.5 घंटे, 3.5, 2 और 1 3.5 घंटे वो व्यतीत कर रहा है। अब बच्चे कितने, 0.5 घंटे, 0.5 घंटे मतलब आधा घंटा है, और आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट तक वो टीवी देख सकता है। तो 30 मिनट तक टीवी देख सकता है। क्योंकि उत्तर अपने को मिनट में दिया है, इसलिए आधे घंटे को अपन ने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये अपने को चित्र दिया हुआ है। ये क्या स्तंभ आरेख है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है, ये अक्षय, यहाँ पे नाम दिए हैं बच्चों के, और यहाँ पे पोकेमोन कार्ड जो बच्चों के खेलने के होते हैं वो दिए हैं। यहाँ पे संख्या दी है, और ये अक्षय के पास कितने हैं, 50 पोकेमोन कार्ड है। साम्य के पास 150, और बीना के पास 250, और तिलक के पास जो है 200 कार्ड हैं। तो ये पूछा है बीना और दिया के पास कुल मिला के कितने कार्ड्स हैं। तो बीना के पास कितने, देखो भी, बीना के पास 250 कार्ड हैं, और दिया के पास कितने कार्ड हैं, दिया के पास 150। तो 250 और 150 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 400। तो दोनों के पास मिला के 400 कार्ड होंगे। तो इसका उत्तर कौन सा, ये सी वाला सही है। आगे देखते हैं। ये अपने उत्तर दिए हैं, इनमें से कौन सी, ये प्रश्न ये है, कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। कहने का मतलब कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होगा। तो समांतर चतुर्भुज आपको मालूम है, ये इस तरह का होता है, ये इस तरह का समांतर चतुर्भुज होता है। समझ में आ रहा है ना। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर होती है। ये भुजा इसके बराबर और समांतर होती है। तो यहाँ पे उसकी आसन्न भुजाओं की कोई एक जोड़ी बराबर हो, नहीं। उसमें समांतर भुजाओं की कोई एक जोड़ी हो, समांतर भुजाओं की कोई एक जोड़ी हो। उसके दो आसन्न कोण बराबर हों, उनमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियाँ हों। तो एक जोड़ी तो ये हो गई, ये दोनों, और एक जोड़ी ये हो गई। तो ये वाला उत्तर सही है। तो समांतर चतुर्भुज तब होगा जब उसके आमने सामने की भुजाओं का युग्म क्या हो, समांतर हो। चलो आगे देखते हैं। अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमको मालूम है, क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4 पाई r वर्ग। और यहाँ r का मान दिया कितना, 10 दिया है, तो 10 का वर्ग। तो और उत्तर चूंकि हमको पाई में दिया है, यहाँ पे सभी उत्तर हमको पाई में दिया है, इसलिए हमको पाई का मान नहीं रखना है। तो 10 का वर्ग 100 और 100 चौक 400, तो ये 400 पाई आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें उत्तर कौन सा होगा, ये 39 का ए होगा। फिर देखते हैं, 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत स्कोर 42 रन। मतलब 5 मैच हुए, लक्ष्मण ने 4 मैच खेले, 4 मैचों में उसने 42 रन औसत बनाए, 42 रन प्रति मैच, ये औसत दिया हुआ है आपको। ठीक है, और 5 मैचों में राहुल का औसत 37। राहुल ने 5 मैच खेले, 5 में से 5 मैच खेले,
और उसने 37 रन प्रति मैच मतलब औसत बनाए। तो अब ये बताना इस श्रृंखला में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और कितने अधिक रन बनाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे लक्ष्मण ने कितने रन बनाए और राहुल ने कितने रन बनाए। तो देखो बच्चों, औसत क्या होता है? रनों का योग बटे मैचों की संख्या। तो इसमें अपने को जो राहुल है, राहुल के लिए अपने को औसत स्कोर दिया है 42 रन और मैच दिए 4। तो 42 बराबर रनों का योग और मैचों की संख्या कितनी दी है? 4। तो यहाँ से हमको योग कितना मिल जाएगा? योग बराबर इसका गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। मतलब राहुल ने 168 रन बनाए। अब इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी ये लक्ष्मण के लिए, अब हम देखते हैं राहुल के लिए। तो राहुल के लिए औसत कितना दिया? 37। तो योग निकालना है राहुल के लिए। तो यहाँ पे ये कितने मैच खेले? 5। तो यहाँ से हमको योग क्या मिलेगा? इसका गुणा इसमें कर दो, 5 से 35 की 5, 7 सिलाई 3 और 5 से 15 18। तो आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण ने 168 रन बनाए और राहुल ने 185 रन बनाए। तो एक तो ये हो गया कि राहुल ने अधिक रन बनाए और कितने अधिक बनाए, तो इसमें इसको हटा दो, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 17, 17 में 16 को देखें तो 17 रन अधिक बनाए। तो ये राहुल ने, ये वाला उत्तर होगा, राहुल ने 17 रन ज़्यादा बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपके सामने है, ये संख्या रेखा दी है और संख्या ये 0 है, इधर -1 -2 दिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो एरो दिया है ये एरो इस पर है, ठीक है। तो ये बताना है ये जो एरो है तो यहाँ पे इसका मान कितना होगा। ये बात तो स्पष्ट है कि इसका मान माइनस में होगा क्योंकि 0 के इस तरफ है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब इस यहाँ से लेकर 10 भाग है तो ये ना, तो एक भाग का मान कितना होगा? 1/10। ये 1/10 और 2 भाग मिला के 2/10। अब चूंकि उत्तर हमको दशमलव में दिया है तो दशमलव में कितना आएगा? 2 में 10 का भाग देंगे 0.2 आएगा, ये माइनस के 0.2। तो ये वाला उत्तर सही है, बी वाला। आगे चलते हैं। नरेन साइकिल चलाकर एक जगह वापस आना चाहता है और उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। उसने तय किया कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा कुल 4 घंटों का विश्राम लेगा। तो देखो बच्चों, नरेन ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 18 किलोमीटर जाएगा और फिर 18 किलोमीटर वापस भी आएगा। तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी? 36 किलोमीटर। उसकी चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। कितना अपने को ये वाला कितना है ना, 1 बजे घर पहुँचा उसे कितने बजे निकलना होगा। तो पहले अपन समय निकालेंगे। तो 36 किलोमीटर चलने में तय की गई दूरी। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई? 36। चाल कितनी है? 12। भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 घंटे। तो अब देखो 3 घंटे उसको आने जाने में लगा, लेकिन साथ ही साथ 4 घंटे का उसने विश्राम किया। तो कुल कितने हो गए? 3 और 4 7 घंटे हो गए। क्या हो गए? उसको 7 घंटे। तो अब 7 घंटे, तो इसका मतलब वो घर पे 1 बजे पहुंच रहा है। तो वो घर से कितने बजे निकला होगा? अब आप देख लो, यहाँ पे अपन एक एक करके देखते हैं। अगर हम 5 मतलब 5 और 7 12, तो 5 बजे निकलेगा तो वो 12 बजे पहुँचेगा, ठीक है। और अगर वो 6 बजे घर से निकला तो 6 और 7 13। 6 और 7 13 का मतलब ये है कि वो 1 बजे घर पहुँचेगा, 12 बजे के बाद मतलब 1 बजे घर पहुँचेगा। तो ये उत्तर सही है, सुबह 6 बजे निकलेगा, ठीक है। तो वो 1 बजे घर पहुँचेगा। एक को प्रश्न दिया है, ये अपने को एक आलेख दिया है और इसमें ये अपने को पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर ये अपने को दिया हुआ है, अलग अलग जगह दिए। और पेंटालून की दुकान की संख्या, मतलब भारत के पश्चिम में कितनी, यहाँ पे संख्या दी 0 1 2 3 4 5 है, ये दुकानों की संख्या है, ये दिशा दी है। तो उत्तर में कितनी दुकानें हैं? उत्तर में 5 दुकानें हैं। दक्षिण में कितनी हैं? दक्षिण में 8 दुकानें हैं, ठीक है।
और पूर्व में कितनी दुकानें हैं? पूर्व में 2 दुकानें हैं। पश्चिम में कितनी दुकानें हैं? 12 दुकानें दिख रही है इसमें। पश्चिम में 11 दुकानें हैं। पश्चिम में 11 दुकानें हैं। तो ये बता रहे हैं इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है? भारत में 40 से ज़्यादा दुकानें हैं। तो भारत में 40 से ज़्यादा दुकानें हैं। तो अगर अपन इनको जोड़ लेंगे तो अपने को संख्या 40 आएगी। देखें 11 और 13 और 21 5 26। तो ये तो उत्तर नहीं आ रहा है क्योंकि 40 संख्या जो है। दक्षिण में दुकानों की संख्या सबसे ज़्यादा है क्या? देखो दक्षिण में तो 8 है, पश्चिम में सबसे अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। उत्तर के मुकाबले दक्षिण में दुकानों की संख्या दुगुनी है। उत्तर के मुकाबले उत्तर में कितनी है? 5। और दक्षिण में कितनी है? दक्षिण में 8। तो 5 और 8 में कोई संबंध नहीं है दुगने का। ये हो सकता है, जब ये नहीं तो ये हो सकता है। दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर पूर्व की दुकानों के जोड़ से ज़्यादा। दक्षिण में कितनी दुकानें हैं? दक्षिण में 8। उत्तर पूर्व की दुकान कितने हैं? उत्तर पूर्व उत्तर ये 5 और पूर्व में कितनी? 2 7। तो बिल्कुल सही, 5 और 2 7 हो रहा है। और दक्षिण में कितनी? 8 दुकानें हैं। तो दक्षिण में दुकानों की संख्या उत्तर पूर्व में दुकानों की संख्या से अधिक है। तो ये उत्तर सही है, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद जरा ध्यान से को, जब किसी संख्या को त्रिकोणीय ग्रिड के बिंदुओं द्वारा दिखाया जा सके तो उसे त्रिकोणीय श्रृंखला कहते हैं। नीचे एक संख्या पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणमितीय संख्याओं से बनाया गया है। तो इस पैटर्न में अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? तो इसमें अगला चित्र जो बनेगा उसमें कितने ये ऐसे बिंदु होंगे? तो देखते हैं इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 3 के अलावा 3 बढ़ गए, इसमें है ना, तो 6 हो गए। इसमें 3 3 6 के 4 बढ़ गए। तो आगे जो आएगा उसमें 1 2 3 4 5 लाइनें होंगी और उसमें ये 4 के समय 5 हो जाएगा। तो देखो इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 3 + 3। और इसमें कितने हैं? ये 3 + 3 + 4। ठीक है। तो आगे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएंगे इसमें 3 3 6 4 10 हो गए यहाँ पे। तो इसमें 5 होंगे। तो 10 3 + 3 + 4 + 5। अगर मैं चित्र बनाऊँ तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये चित्र इस तरह से बनेगा। 1 2 3 2 3 और एक लाइन और आएगी इसमें 4। तो इसमें एक यहाँ पे ये इस तरह से इसमें 5 लाइनें आएंगी। तो इसमें 3 3 6 और 4 10 5 15 आएगा। ठीक है। तो ये वाला सही उत्तर। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा बच्चों इसको समझने का क्या, यहाँ पे चौखाने दिए हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये चौखाने दिए हैं और ये इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इसमें ये पूछा है, ये अपने को 4 आंकड़ों को देखना, ये इस तरह से दिया है, ये इस तरह से दिया है। तो ये पूछा है यहाँ पे किन 2 आकारों का परिमाप समान है पर क्षेत्रफल अलग अलग है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे आकारों का परिमाप समान है, क्षेत्रफल अलग है, तो हम देखते हैं इसका परिमाप कितना है। देखो ये चौकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये कितना है यहाँ पे? 1 2 3 1 2 3 3 6 3 9 3 12। तो इसका परिमाप तो समान नहीं है। तो ये मतलब इनका परिमाप मतलब ये इसका क्या है? परिमाप समान नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 4 8 और 2 10। इसका कितना परिमाप? 10। यहाँ पे 3 और 3 6 8 और 10। तो इसका परिमाप समान है। अब क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल कितना होगा? तो 1 2 3 4। तो ये रहेगा 4 1 2 3 4। तो 4 एकम 4, इसका क्षेत्रफल 4 आएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना? 1 2 3 1 2, इसका 8 आएगा। तो परिमाप तो इनका समान है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। तो इसका दूसरा और चौथा चित्र जो है इसका उत्तर होगा। दूसरा और चौथा फिगर जो है उसका परिमाप समान है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। समझे बच्चों? अब देखो अगला प्रश्न दियो, ये अपने को अंक दिए हैं विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 0 से 15 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 6 छात्र हैं और 15 से 30 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 13 छात्र हैं
और 60 से 75 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 16 छात्र हैं। 75 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले 4 छात्र हैं। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र अगर अपन देखें तो ये 80 हो रहे हैं, कुल मिला के ये 80 छात्र हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है, हमने इन 80 छात्रों में से एक विद्यार्थी को हमने चुना एटेंडम बिना पक्षपात के, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक मिलेंगे? 60 या उससे ज़्यादा अंक। तो पहले हमको प्रायिकता निकालें, तो हम देखें कि 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? ये 60 से 75 और 75 से ज़्यादा। तो 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र? 16 और 4 तो 20 छात्र हैं। 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? 16 और 1 4 20 छात्र हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 60 से अधिक अंक प्राप्त करने 20 और बटे में 80। तो बस ये हमको उत्तर दिया है, तो ये होगी 20 बटे 80, इसका उत्तर होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे किसी कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा गया कि आप अक्सर कितनी बार कसरत एक्सरसाइज करते हैं। तो ये अपने को दिया हुआ है यहाँ पे ये देख लो, एक वृत्त के भाग हैं, वृत्त या डिस्क के ये भाग देख कितने, 1 2 3 4 5 भाग हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है 2 दिन में 1 बार, इसका मतलब महीने में 1 बार, इसका मतलब है रोजाना, और इसका मतलब है ठीक है बच्चों। इस प्रश्न को मैं अगले वीडियो में मैं जो है हल कराऊंगा, क्योंकि मोबाइल थोड़ा दिक्कत दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।